डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इसमें एक वृत्त दिया है, एक सर्कल है, x² + y² = a²। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इसके कर्व के बारे में पता होना चाहिए। इसका कर्व कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा। वृत्त है और ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा 0,0 और इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी ये होगी। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु O जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,1। वृत्त का केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 ये होगा, तथा त्रिज्या ए होगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये x एक्सिस x डैश y इसका ग्राफ बनाना हमें x² + y² और a²। तो इसका जो केंद्र है कहाँ है, मूल बिंदु पर, और त्रिज्या कहाँ है इसकी a है। तो ये सर्कल ऐसा होगा, ये इसका केंद्र होगा O जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2 और इसकी त्रिज्या कितनी a, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसकी त्रिज्या है। और ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे शीर्ष, इनको नाम क्या देंगे a, ये a डैश, ये b, ये b डैश, ये शीर्षों पे रिप्रेजेंट। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,0 हो जाएंगे, इसके भी 0, a हो जाएंगे क्योंकि ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0, a हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -a, 0 हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट 0, -a। ये हमने जो ग्राफ दे रखा था, एक वृत्त दे रखा था, कर्व जो दे रखा था, उसका हमने ग्राफ बना लिया x² + y² और a²। उसका वृत्त का ग्राफ बना लिया जिसका केंद्र मूल बिंदु है और उसकी त्रिज्या कहाँ है a है। तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है। और ये हमने चार रंग के शीर्ष होकर निर्देशांक दिए। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, इसके 0,1 क्योंकि y एक्सिस पे, इसके हो जाएंगे -1,0 क्योंकि x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-, ठीक। अब हमें इसका एरिया निकालना है। जब एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे, इस वाले का a o b a का एरिया निकालना है और इसको 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वृत्त है ये x एक्सिस के अलोंग की सममित है और y एक्सिस के अलोंग की सममित है। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। जैसे एक सर्कल है, इसमें ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, तो जैसे हमने रेखा खींची है तो ये वृत्त दो भागों में डिवाइड होता है और दोनों भागों में जब डिवाइड हो जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर इनको डालेंगे तो ढक लेंगे। ऐसे इस लाइन को खींचेंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा, इसको ढक लेंगे। तो यहाँ ये जो चारों पार्ट है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये चारों इक्वल पार्ट है। तो इसमें से किसी भी एक पार्ट का हम एरिया निकालना है। एक पार्ट का एरिया निकाल कर इसको करने क्या 4 से गुणा कर देंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक पार्ट का एरिया निकालेंगे इसमें, सपोज दैट a o b a का इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिप लेंगे, एक पट्टी लेंगे। उस पट्टी की जो मोटाई है वो क्या ली हमने, वो dx मोटाई की पट्टी ली थी, dx मोटाई की पट्टी। और इसकी जो लंबाई है इस पट्टी की, ये y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अनुदिश है, तो ये y है। अब इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे वक्र या वृत्त बोल सकते हैं का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल b बराबर 4 का गुणन करते हैं कितने में
वक्र ए ओ बी ए का क्षेत्रफल 4 गुना वक्र ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, ठीक, 4 का गुना कर दिया, यानी कि इस वाले पार्ट का निकाल लेंगे और जितना इसका एरिया है उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा और उतना ही इसका आएगा। अब क्या होगा उसके बाद a बराबर 4 गुना इस वक्र AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी इस पट्टी की y और dx क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा y into dx। लेकिन केवल इस पट्टी का एरिया है और हमको निकालना है इसका टोटल का, इसका टोटल का निकालना है। तो इसकी जो लिमिट है कहां से, एरिया कहां से कहां तक पहुंचेगा, यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, तो इसकी लिमिट x एक्स के अलोंग लेंगे, यानी x अक्ष के अनुदिश लेंगे। तो x अक्ष के अनुदिश लेंगे क्योंकि पट्टी हमने dx मोटाई की है, तो इसकी जो लिमिट है x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेंगे फिर हम O के जो मूल बिंदु को है उसका x अक्ष का निर्देशांक लेंगे और a का भी x अक्ष का निर्देशांक, तो इसकी जो लिमिट है कितनी हो जाएगी 0 से a हो जाएगी। बात समझ में आई, उसकी लिमिट कितनी होगी 0 से a होगी। अब y की वैल्यू कहां से लाएंगे हम, क्योंकि प्रथम को ये दिया है x² + y² और a², तो यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्या है x² + y² = a² और y² इक्वल कितना हो जाएगा a² - x² और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा √a² - x², क्या हो जाएगा अभी a बराबर 4 गुना 0 से a और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √a² - x² dx। और ये चीज आपको बार बार ध्यान रखनी है, जो कर्व दिया है आपको जैसे x² + y² और a², तो इसमें y की वैल्यू x के टर्म में निकालनी है, वो हमने y की वैल्यू x के टर्म में निकाली। और मैंने जो पट्टी ली है वो dx मोटाई की है, आप चाहें तो इस पट्टी को dy मोटाई की ले सकते हैं। तो dy मोटाई की लेंगे तो फिर वहां लिमिट हमको 0 से a फिर y एक्सिस वाली की लिमिट लेंगे। अब यहां इसका फॉर्मूला लगा दो, a बराबर 4 गुना, अब √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a² /2 sin इनवर्स x/a, ये इसका फॉर्मूला होगा कितना x/2 √a² - x² प्लस a² /2 sin इनवर्स x/a, ये इसका फॉर्मूला होता है √a² - x²। और लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी 0 से a, 0 से। अब क्या करेंगे इसमें, इसकी लिमिट रखते चले जाएंगे अपन, a बराबर कितना हो जाएगा 4 into, पहले अपर लिमिट रखेंगे, जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये a/2 into √a² - a² हो जाएगा प्लस a²/2 और ये कितना हो जाएगा sin इनवर्स x के प्लस a हो जाएगा a/a। अब माइनस लोअर लिमिट है 0 और 0 को पुट किया है, जैसे 0 को पुट करेंगे तो माइनस 0 को जब यहां पुट करेंगे 0 into this ये 0 हो जाएगा प्लस a²/2 sin इनवर्स 0/a। इसके बाद क्या आएगा a = 4 into a² - a² 0 हो जाएगा, 0 गुना इससे होगा तो 0 हो जाएगा प्लस a²/2 और ये कितना हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, sin इनवर्स 1 बचेगा और sin इनवर्स 1 का मतलब कितना है sin के टेबल में 1 कितने का होता है π/2, तो यहां से कितना आएगा π/2 आएगा, यहां से sin इनवर्स 1 बचेगा, sin इनवर्स 1 का मतलब है sin के टेबल में 1 कितने का sin π/2 का, sin से sin एलिमिनेट हो जाएगा, यहां π/2 है और ये 0 और यहां भी कितना हो जाएगा ये 0। अब ये कितना आ रहा है a = 4 into ये कितना आ रहा है πa² /4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये πa²
स्क्वायर यूनिट आएगा। आप जानते हैं जब किसी वृत्त की जो त्रिज्या है अगर r दी हुई हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है पाई r स्क्वायर। और यहाँ इस वृत्त की जो त्रिज्या है कितनी है a है, इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए था पाई a स्क्वायर, जो कि हमने प्राप्त कर लिया। समझ में आया?